संदीप सोमनाथ लड्डा जी। महाराज कोटि कोटि। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, रामचरितमानस जी में रामचंद्र जी के रंग का वर्णन नील सरोरुहूं श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहूं सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। महाराज जी, और कई जगह पर घन श्याम तथा नील वर्ण आया। इस तरह कृष्ण ठाकुर जी का रंग का वर्णन देखो ठाकुर जी के जो श्रीअंग का श्याम घन है वो प्रकृति में है ही नहीं, केवल उदाहरण मात्र दिया गया है। प्रभु अनुपम है, अनुपम माने उपमा रहित। जैसे केकी कंठाभ नीलम भगवान श्री राम के लिए आता है। कैसे बोले? केकी कंठाभ, केकी कहते मोर, मोर के कंठ में जो नीलिमा होते ना, बोले ऐसे। बोले कैसे? बोले घनश्याम घन मेघ जैसे, नव नीरद घनश्याम। नवनीरद नवीन मेघ एकदम प्रकट हुआ बरसने को, जैसे वो श्याम रंग। ये कोई भी भगवान के श्रीअंग की श्यामता को, भला प्रकृति का रंग चिदानंद रंग कैसे हो सकता है? तो वास्तविक जो भगवान की श्यामता, एक बार हमको तंद्रा में एक प्राकृतिक मोरपंख दिखाया गया और एक प्रभु के मस्तक पर जो लगा है वो मोरपंख, बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। प्रभु के श्यामता जो है वो इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, कहीं इंद्र नीलमणि श्याम सुंदर, कहीं नवीन मेघ जलधर, कहीं केकी कंठाभ नीलम, ऐसे जो वर्णन आया है मान लो नील कमल जैसा आया है। लेकिन ये सब जितने वर्णन हैं ये सब उपमाएं हैं, लेकिन भगवान तो अनुपमेय हैं, उपमा रहित हैं। उनकी उपमा कैसे दी? हमने क्या मोर के कंठ को देख लिया तो भगवान की श्यामता को देख लिया क्या? नवीन मेघ को देख लिया तो भगवान की श्यामता, भगवान के श्रीअंग का एक भी कुछ भी वो सदा सदा के लिए अंतर्मुख कर देगा, बहिर्मुखता का नाश हो जाएगा, प्रेम में विकल हो जाएगा। तो ये सब जितने उदाहरण दिए गए हैं ये सब ऐसे दिए गए हैं जैसे चंद्रमा वृक्ष की डाल के ऊपर एक हाथ देखो, डाल से एक हाथ देखो दिखाई दे रहा है, तो क्या डाल के एक हाथ ऊपर चंद्रमा है? लाखों करोड़ों हाथ ऊपर है, लेकिन हमें दिखाई दे देता है कि नहीं दिखाई देता? हाँ हाँ दिखाई दिया। बोले देखो इस अमुक के ऊपर चंद्रमा दिखाई दे, हाँ हाँ दिखाई दिया। तो इसे कहते चंद्र शाखा न्याय। तो हम भगवान की उपमा देते कि लगभग लगभग ऐसे होंगे, हम भावना कर सके। बकाया सही जो रूप है भगवान का वो प्राकृतिक कोई उदाहरण ही नहीं बैठता, वो अनुपम है। वो जब श्यामता हमारे बसेगी तो गोपीजन क्या कह रहे हैं? जित देखूं तित श्याममयी है। अब तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, जिधर देखूं वही श्याम सुंदर, वही श्याम सुंदर, वही श्यामता। ऐसा लगता है पूरी सृष्टि में श्यामता की बेली बो गई है, क्योंकि अपनी आंखें श्याम रंग से रंग गई। पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाय, ए लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय। प्रीतम की मूर्ति बस गई। अब वो श्यामता, वो गोरापन प्रकृति में नहीं है जो प्यारी जू और प्यारे जू में है, जो राम जू और सिया जू में है। नीला है या मेघ श्याम है? श्याम यानी काला का सावला आता है, और नीला तो वो समझ नहीं आ रहा है। ना काले हैं ना नीले हैं, ना वो नीले हैं ना वो काले हैं, वो श्याम है। धारण करे शुरुआत नाम जप, नाम ध्यान, नाम प्रकट करेगा। देखी रूप नाम आधीना, गोस्वामी जी ने लिखा ना, देखी रूप नाम आधीना। जब आप राम 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 रटोगे तो जहाँ राम नाम का ध्यान करते वहीं राम जी की श्यामता आने लगेगी। वो श्यामता प्रकृति में किसी से नहीं जोड़ी जा सकती। ना वो काले हैं ना वो नीले हैं, वो ऐसे हैं कि बड़े बड़े गोरे दीवाने हो जाते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कोटि कोटि कंदर्प मूर्छित हो जाए उनके रूप को देखकर, ऐसे सुंदर है प्रभु। और ये इतने सुंदर है कि वो स्वयं मोहित हो जाते हैं अपने बाल रूप में। जब मणिजटित खंभे हैं उनमें देखते हैं तो बालक नजर आता है, तो बार बार ऐसे गले लगा ले कि कुछ इतने सुंदर है कि वो खुद अपने को गले लगाना चाहते हैं। स्वमन मन मोहन, स्वमन मन मोहन, स्वयं के मन को मोहित कर ले, इतना सुंदर रूप प्रभु का है। मुनि मन मोहन, मदन मन मोहन, विश्व मन मोहन,
भगवान को कहा है, और राधा मनमोहन। तो इसलिए उनका जो रूप है, उनकी जो श्यामता है, वो ना नीली है ना काली है, एकदम अद्भुत श्यामता। अब उस अद्भुत श्यामता को बोले कैसी है? बोले जैसे मोर के कंठ की कंठाव नीलम। बोले कैसे? उसे जैसे नवीन जलधर। अब उदाहरण में कुछ तो, सूर्य के प्रकाश को हम कैसे उदाहरण दे सकते हैं? लेकिन जब हम कागज में बनाते हैं सूर्य और उसमें स्याही भरते हैं तो लगने लगता है ना ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है। लेकिन क्या उसमें सूर्य का प्रकाश आ गया क्या? ऐसे ही श्यामता का वर्णन है, क्योंकि भगवान अनुपम है। तो भगवान का सब कुछ अनुपम है, उनका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता कि भगवान कैसे। बोले भगवान ऐसे। ऐसे उदाहरण हो गया तो उपमा हो गई ना। भगवान अद्वितीय है, अनुपम है। समझ पा रहे आप?